माँ वैष्णो देवी हिंदू धर्म में आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। जम्मू और कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी का मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु जय माता दी का उद्घोष करते हुए इस पावन धाम की यात्रा करते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। माँ वैष्णो देवी की उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वे किसी रूप में जन्म लें और संसार से अधर्म का नाश करें। माँ दुर्गा ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त ऊर्जा से एक दिव्य कन्या के रूप में जन्म लिया। इस कन्या को वैष्णवी कहा गया। माना जाता है कि वैष्णवी ने बचपन से ही तप और भक्ति का मार्ग अपनाया। वे विष्णु भगवान की परम भक्त थीं और जीवन भर ब्रह्मचारिणी बनी रहीं। उन्होंने मानवता की सेवा, असुरों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए कठिन तप किया। भैरवनाथ की कथा। माँ वैष्णो देवी की कथा में भैरवनाथ नामक तांत्रिक राक्षस का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। भैरवनाथ माँ की शक्ति और सौंदर्य से प्रभावित होकर उनके पीछे पड़ गया। माँ वैष्णवी ने बार बार उसे समझाया और चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। अंततः माँ उसे रोकते रोकते त्रिकुट पर्वत तक आ पहुंची। कहा जाता है कि माँ ने पहले आधा पर्वत चीरकर उसमें प्रवेश किया और एक गुफा में तपस्या की। यह वही गुफा है जहां आज वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। भैरवनाथ जब वहां भी पहुंच गया, तब माँ ने गुफा के बाहर प्रकट होकर उसका वध किया। भैरवनाथ का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। मृत्यु के समय भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माँ से क्षमा याचना की। माँ वैष्णो देवी ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने त्रिकुट पर्वत आएगा, यदि वह भैरव बाबा के दर्शन किए बिना लौटेगा तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तीनों रूपों के दर्शन। वैष्णो देवी मंदिर में माँ के 3 स्वरूपों के दर्शन होते हैं, जिन्हें पिंडी कहा जाता है। ये तीनों पिंडियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक हैं। ये तीनों शक्तियाँ मिलकर माँ वैष्णो देवी के त्रिगुणात्मक स्वरूप को दर्शाती हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। वैष्णो देवी यात्रा की महिमा। माँ वैष्णो देवी की यात्रा को श्रद्धा और विश्वास की यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा लगभग 13 किलोमीटर लंबी है, जो कटरा से शुरू होकर भवन तक जाती है। बीच में बाणगंगा, अर्धकुंवारी और हाटी मथा जैसे कई प्रमुख पड़ाव आते हैं। अर्धकुंवारी वही स्थान है जहाँ माँ ने 9 महीने तपस्या की थी। इस स्थान को गर्भजून कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त माँ के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। विशेषकर नवरात्रों में यहाँ अपार भीड़ रहती है। कई लोग नंगे पांव, बिना खाए पिए, सिर पर चढ़ावा लेकर मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वैष्णो देवी की कृपा के चमत्कार। मां वैष्णो देवी के भक्तों का विश्वास है कि मां सच्चे मन से पुकारने वाले की हर विपत्ति हर लेती हैं। अनगिनत भक्तों ने अपने जीवन में मां के चमत्कारों का अनुभव किया है। असाध्य रोगों से मुक्ति, दुर्घटनाओं से बचाव, संतान प्राप्ति, नौकरी या व्यापार में सफलता आदि। एक उदाहरण के रूप में एक बार एक अंधा भक्त, जिसका नाम श्रीधर बताया जाता है, माँ की आराधना में लीन था। माँ ने स्वयं उसके घर आकर भंडारे का आयोजन करवाया और उसी के माध्यम से त्रिकुट पर्वत पर अपनी उपस्थिति को प्रकट किया। यही श्रीधर आगे चलकर वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना का कारण बना। भवन का वर्तमान स्वरूप। आज वैष्णो देवी का मंदिर एक विशाल तीर्थस्थल के रूप में विकसित हो चुका है। यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, रहने, खाने और चिकित्सा की व्यवस्था सरकार और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा की गई है। भवन तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग के साथ साथ हेलीकॉप्टर, टट्टू, पालकी और रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। माँ वैष्णो देवी के प्रमुख त्योहार। नवरात्र। वर्ष में 2 बार आने वाले नवरात्रों में माँ के दरबार में विशेष रौनक होती है। भक्ति, भजन, जागरण और कीर्तन से वातावरण गूंजता रहता है। मकर संक्रांति, रामनवमी, जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर भी विशेष दर्शन और पूजन होते हैं। माँ वैष्णो देवी न केवल एक शक्ति स्वरूप हैं, बल्कि विश्वास की प्रतीक भी हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। माँ के दरबार में जात पात, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष सब एक समान हैं। हर किसी के लिए माँ के दरवाजे खुले हैं। जो भी एक बार वैष्णो देवी की यात्रा करता है, वह वहाँ की ऊर्जा, पवित्रता और माँ की कृपा को जीवन भर नहीं भूलता। माँ का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे और वे जीवन की हर कठिनाई से निडर होकर लड़ सकें। यही माँ से प्रार्थना है। जय माता दी।